हाय प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ प्रश्नावली 3 क्लास 10th मैथ्स के क्वेश्चंस। आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2 हो, y क्या हो 1/2 हो तो x का मान क्या होगा। एक वैल्यू दी गई है हमको, y की वैल्यू दी गई है कितना 1/2 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y की जगह पे y का मान रख देंगे। क्या लिखेंगे y बराबर 1/2 रखने पर इस जो समीकरण ऊपर वाला है इस समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 7x + 2 × 1/2 बराबर 22। ठीक है, अब क्या होगा 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 7x + 1 = 22। 7x इधर +1 इधर जाएगा तो -1 तो 22 - 1 = 21। 7x = 21 तो x = 21/7। कितनी बार में कटेगा 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, 3 बार में कट जा। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। दैट्स माई आंसर। आशा है कि समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2x + 3y = 7 है, y + 3 = 0 तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखो ये y = क्या हो जाएगा y = +3 इधर जाएगा तो -3, एक वैल्यू हमारे यहाँ है। अब इस -3 को इसमें रख देंगे। क्या रखेंगे y बराबर -3 रखने पर। ठीक है, इतने से हमारा आंसर निकल जाएगा 2x + 3 × y का वैल्यू कितना है -3 बराबर 7 तो 2x + 3 3 के 9, ये -9 है ना = 7। अब ये जगह 2x - 9 = 7 तो 2x = 7 + 9, 9 7 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 16, 9 7 16। 2x बराबर 16, x बराबर 16/2, 2 कम में 2, 2 8 16, 8 बार में कट गया। x = कितना आया 8। दैट्स माई आंसर, ये हमारा आंसर है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ाना चाहें तो x = 8 और y = -3। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि समीकरण हमारा 1/x + 5/y = 3 है और वहाँ x बराबर 2 दिया गया है तो y की वैल्यू क्या होगी। x बराबर कितना दिया है 2। जैसे हम करते आ रहे हैं सिर्फ वही काम करेंगे। हमने क्या कहा जो वैल्यू दी गई उस वैल्यू का उस जगह पे मान रख दें तो 1/2 हो गया + 5/y हो जाएगा = 3। अब यहाँ जो 5/y इसको इधर रखने दो, 5/y को इधर ही रहने देते हैं। यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये जगह 3 - 1/2, 3 - 1/2। अब देखिए जब इसे सॉल्व करना होता है तो हमें पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई अर्थात 2 × 3 तब -1 करते हैं और सबका बटा 2। अब यहाँ पहले गुणा करेंगे 2 × 3 = 6 - 1/2। ठीक है, 5/y बराबर हो जाएगा हमारे पास 5/2 होगा। अब देखिए इसका गुणा यहाँ और इनका गुणा यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 2 बराबर 5 × y। यहाँ y गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा अर्थात y बराबर 5 × 2, ये वाला पार्ट यहाँ वाला जो पार्ट है उसको इधर कर दिया और चूंकि ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बटा 5। ठीक है, अब अगर भाग देंगे तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या y बराबर 2। ये हमारा हो गया आंसर। वैल्यू क्या क्या निकली हमारी
y की वैल्यू कितनी निकली, क्योंकि y का मान पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या करता y कितना है हमारा, तो y की वैल्यू पूछ रही, तो y हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से, विलोपन विधि से इन समीकरणों से हमारा x और y का मान निकालना है। कौन सा कह रहा है क्वेश्चन, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। दो समीकरण दिए गए हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले 3x + 4y = 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। उसके बाद दिया है 2x - 2y = 2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है बाबू, अब हमें यह ध्यान देना है या तो x वाला पद 3 और 2 है इनको बराबर कर लें, या y वाला पद 4 और 2y है, 4y 2y इनको बराबर कर लें। x या y में से कोई भी एक पद हमारा बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर होगा तो आपस में कट जाएंगे, यह बराबर होगा तो आपस में कट जाएंगे। तो एक पद को विलोपन करना है, हटाना है। ठीक है, तो एक पद कोई भी हमें हटाना, चाहे x का हो या y का हो, और हटेगा कब, जब बराबर होगा आपस में, तभी हम घटाने या जोड़ने की विधि से इसे हम हटा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ देख रहे हैं 4 है, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, ये 4y बराबर हो जाएंगे ना, तो हम लिखेंगे इस समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 वाला समीकरण क्या कर जाएगा, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y = 2 दूनी 4। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण पहले को, क्योंकि पहला वाले में 4 है और तीसरे वाले में 4 है, तो पहले और तीसरे को जोड़ देंगे। 1 तथा 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब ये कंडीशन एक और चीज़ समझ लेते हैं, हमने यहाँ जोड़ा ही क्यों, इसको घटा भी तो सकते हैं, हमने इसे क्यों जोड़ा, तो ये ध्यान दीजिए कि एक पद हमारा माइनस में है, दूसरा पद हमारा प्लस में है। एक हमारा जो ये लिया हूँ ये किस में है, माइनस में है, और ये किस में है, प्लस में है। तो जोड़ेंगे तो माइनस प्लस हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए। और यदि हम घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो जब नीचे का चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना घटाने की कंडीशन में, इसलिए हमने यहाँ घटाया नहीं, जोड़ा है। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं हम। ऊपर नीचे लिख देते हैं 3x + 4y = 10, और यहाँ 4x - 4y = 4। अब देखो हम यहाँ प्लस कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो नीचे का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, अगर घटाएंगे तो चिन्ह हमारा परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन हमारा नहीं होगा, ये कंडीशन हमारा नहीं होगा। ठीक है, आते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो 7x = 10 4 14, तो x = 14/7। अब 7 से 14 कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, 7 × 7 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। x का मान कितना आ गया, 2। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में। चलिए x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x की वैल्यू हमने कहाँ रखा, समीकरण 2 वाले में। समीकरण 2 क्या कह रहा है भाई, समीकरण 2 है 2x - 2y = 2, और x का वैल्यू हमारा 2 रखना है, x का हम क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 × 2 - 2y = 2। ये हो जाएगा 4 - 2y = 2, -2y इधर है, 4 को भेजेंगे तो 2 - 4 हो जाएगा इधर। यहाँ हो गया हमारे पास -2, ये -2y। अब ये माइनस कट गया, ठीक है, बचा क्या, 2y = 2, तो y =
2/2, तो 2 से 2 आपस में क्या हो जाएंगे ये दोनों कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन दिया गया इसमें, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, 9x बराबर 2y प्लस 7, सॉरी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करनी है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। इसको क्या कर लिख सकते हैं हम, 3x माइनस 5y बराबर 4, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ तक आप क्लियर समझ रहे हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। कन्फर्म है इतना। इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। हमने कहा x या y का पद बराबर करना है। x वाले में 3x 9 और यहाँ x वाले में 9, तो 3 और 9 अंतर कितना का है, 3 गुने का। तो लाइए समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं। क्या करें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9x माइनस 3 5 15y बराबर 3 4 12। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही साइड में गुणा करेंगे, बराबर के दोनों साइड में गुणा होता है। आप देख रहे हैं 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, हमने दोनों साइड में गुणा किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरे और तीसरे से तुलना करेंगे। कैसे करना है हमें, यहाँ देखिए चिन्ह हमारा बराबर है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। जब साइन बराबर होता है तो हम इसे घटाते हैं। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर 3 में से 2 को घटाना है। आइए घटाते हैं। हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। यहाँ दिया है 9x माइनस 2y बराबर 7। घटाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि चिन्ह परिवर्तन करते हैं नीचे वाले का। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो इसलिए चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, चिन्ह परिवर्तन करना जरूरी है। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद ही आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर सही आएगा, अन्यथा आंसर हमारा गलत होगा। इस 9x से ये 9x कट जाएगा। अब ये माइनस नहीं रह गया, अब ये माइनस नहीं रह गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 15 माइनस में है, ये प्लस में है, तो 15 में से 2 निकलेगा। 15 बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगेगा और 15 में से 2 जाएगा तो 13y। अब देखिए 12 में से 7 हमारा निकलेगा, तो 12 में से 7 निकलेगा, कितना आएगा, 7 5 12, 5 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। लेकिन ये किस में आएगी, माइनस में। किस में आएगी, माइनस में। चूंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस में वैल्यू आएगी। तो y का मान हमारा आ गया -5/13। ठीक है, अब इस y का मान किसी समीकरण में रखते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा नहीं है, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे पहले में, दूसरे में या तीसरे में, किसी समीकरण में अगर y का मान रखते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है, हम समीकरण 2 को चुन रहे हैं तो समीकरण 2 में रखते हैं 9x माइनस 2, y की जगह पर हमें क्या रखना है, y की वैल्यू रखनी है। तो 2 गुणे में y था तो -5/13, ये बराबर हो गया 7। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10/13 बराबर 7। अब इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में वैल्यू आएगी।
हमारे पास वैल्यू कितनी है 9x, इधर है प्लस में 7, 10/13 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 7 माइनस हो जाएगा 10/13। इसे सॉल्व करते हैं तो इनका इसमें गुणा कर देते हैं, 13 का 7 में गुणा करेंगे, 13 गुणे में 7, फिर जाके -10 करेंगे, ठीक है, तब जाके -10 करेंगे। अब यहाँ कंडीशन क्या लागू होता है, और सबका बटा 13, पहले गुणा हमको करना है, क्या करना है गुणा। ये सब किसके इक्वल आ रहा है 9x के, तो 13 शते 91, 91 माइनस 10/13, ठीक है। अब 91 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 81, 81/13 किसके इक्वल 9x के इक्वल। अगर हम x को भी इधर भेज दें तो ये 81/13 गुणे में 9, इधर भाग में, इधर था हमारा गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में, और भाग में नीचे पहले से एक संख्या दी गई है 13, तो यह 13 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब 9 से 9 कम में 9, 9 9 81, ये कट रहा था मैंने काट दिया। x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13, कितनी आ गई 9/13, ये हमारा आंसर है। और हमको आंसर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है -5/13, ठीक है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।